हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और आज दिन है संडे और आज पूर्णमासी भी है, मेरा फास्ट भी है। और यहाँ पे आज हमारे घर बन रहा है साग। तो साग यहाँ पे तो मम्मी को तो पसंद है ही और मुझे भी बहुत पसंद है, दक्षु को भी पसंद है, बट माही को ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन ये है कि हरी सब्जियाँ तो खानी होती हैं और इस सीज़न की तो खानी ही चाहिए। तो बस वही है कि मैं उसको समझा देती हूँ, माही थोड़ी बहुत हरी सब्जी तो खानी ज़रूरी होती है। तो इस वज़ह से ना बस वो खा लेती है कि हम लोग उसको डाँटते हैं, मम्मी भी डाँटती हैं और साथ में मैं भी। क्योंकि हरी सब्जियाँ ना वो बहुत ज़्यादा नहीं खाती है। हाँ, उसको मेथी आलू खा लेती है और आलू पालक वग़ैरह खा लेती है, लेकिन साग कम ही से खाती है। और बस साग ना मैं चढ़ा कर आ गई थी और फिर मैं फटाफट से यहाँ आ गई थी कपड़े धोने, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ थी। और कभी मेरा मौका लगता है सुबह-सुबह धोने का तो धो लेती हूँ, लेकिन अभी ना कुछ टाइम से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और अब ना मैं धूप में ही सारे कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे आसानी भी रहती है और इस टाइम जो है धूप भी मिल जाती है। और बस वो जाता है ना कि सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैंने अपना टाइम ना चेंज कर दिया थोड़ा-सा कपड़े धोने का। और फिर बीमार होने से फ़ायदा ही क्या है, काम सारा मेरे ऊपर ही है और मुझे ही करना है। तो बस यहाँ पे जो है मैं आ गई थी फिर नीचे फटाफट से ना मैं आटा लगाने आ गई थी, क्योंकि आज ना मक्के की रोटी बनाऊँगी सब लोगों के लिए। और यहाँ पे साइड साइड में तड़का बन रहा है और साग ना मैंने उसमें मक्के का आटा मिला के अच्छे से उसे घोट के और पकने रख दिया था। और बस ऐसे धीरे-धीरे से हाथ चलाती जाती हूँ तो रोटी बन जाती है। बाकी हाँ, ये है कि मैं काफ़ी टाइम से ये रोटी बनाती जा रही हूँ ना, तो मुझे अब हैबिट हो गई है इस रोटी को बनाने की। और जब मैं स्टार्टिंग में बनाती थी ना तो मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम ना ये रोटी बनाना है। लेकिन अब ये है कि थोड़ी-सी ना मतलब इतनी मुश्किल नहीं लगती, अब तो आसान लगती है। और यहाँ देखिए इसको खाना था साग के साथ व्हाइट वाला मक्खन। तो अपना डोलची लेके बैठ गया, कह रहा मम्मा मुझे भी काम दे दो, मैं अपने लिए व्हाइट वाला मक्खन निकालूँगा, घी के साथ मुझे नहीं खाना। और ये बात सच है कि इसका जो असली टेस्ट होता है ना, वो व्हाइट वाले मक्खन के साथ ही आता है। तो मैंने इसको निकाल के मलाई दे दी थी और वो सच में निकाल भी लेता है, काफ़ी अच्छे से मक्खन ना निकाल भी लेता है। और बस यहाँ पे साग हमारा और मक्के की रोटी तैयार है और साथ में हमारा मक्खन भी। और हमने ना घर में अचार बनाया था, मिक्स अचार बनाया था, मूली, गाजर, मिर्च। और हमने बहुत टेस्टी सा अचार बनाया था, मतलब कुछ भी घर में बनाते हैं तो उसके साथ ना ये अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे ये अचार भी मैं रख दूँगी। वैसे तो ये मिर्च ना बहुत ज़्यादा चटपटी है, लेकिन ना साग के साथ अच्छी लगती हैं। और लेकिन मैं तो आज नहीं खाऊँगी, मेरा तो फ़ास्ट है आज, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। और आज क्योंकि मेरा व्रत भी ना जल्दी खुल जाएगा। आज बहुत टाइम तक तो पूरी शाम तक नहीं है पूर्णमासी, और स्टार्टिंग में जब शाम को साढ़े 5 या 6 बजे तक है, उस तब तक मैं ना सारा अपना काम निपटा लूँगी, मुझे बहुत सारा काम है आज। और बस यहाँ पे देखिए दक्षु के तो आ गए मज़े, दक्षु को साग, रोटी, मक्खन वग़ैरह सब मैंने दे दिया। लग गई थी अपनी पूजा-पाठ की तैयारियों में, घर का सारा काम मैंने निपटाया, बच्चों को खाना खिलाया और फिर किचन की साफ-सफाई, यहाँ पे झाड़ू-पोछा वग़ैरह सारा मैंने घर क्लीन किया। उसके बाद जो मैंने अपना चौक-वॉक पूछ दिया चौकी लगाने के लिए। और अब मैं फटाफट से बना लूँगी प्रसाद, सत्यनारायण भगवान जी के व्रत में हमें यहाँ पे प्रसाद बनाना होता है, जो कि पंजीरी का होता है। देसी घी डाल दिया था मैंने उसमें और फिर 1 कटोरी भर के मैंने आटा डाल दिया और साइड में रखा है मैंने दही पंचामृत बनाने के लिए। तो बस बढ़िया से ना इसको ब्राउन करना होता है प्रसाद को। ब्राउन करने के बाद इसमें अपना चीनी पीस के भी डाल सकते हैं, बाकी बूरा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा प्रसाद तो हो गया है तैयार और पूरी तैयारी सारी हो चुकी है। बस मुझे जो दिया लगाना है, दिया लगाऊँगी मैं बाद में। और हमारी लक्ष्मी माता तो दिख ही नहीं रही है, सत्यनारायण भगवान जी तो दिख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी माता छुप गई हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो है ना तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है और अब मैं फटाफट से ना बीच-बीच में खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। कथा सुनने से पहले ना मैं सोच रही हूँ खाना बना के मैं रख दूँ, तो फिर ना बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं रहेगी। और बस जल्दी से मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और एक साइड बन रहे हैं जवे और दूसरी साइड में बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। और सर्दियों में ना मैं खीर तो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि खीर से ना बहुत जल्दी खांसी हो जाती है, तो सर्दियों में खीर तो मैं बनाती नहीं हूँ। हाँ, खीर की जगह मैं जवे बना लेती हूँ, जो कि सब लोग आराम से खा लेते हैं। खांसी जुकाम भी होता है तो जवे आप फायदा ही करते हैं, नुकसान नहीं करते। और खीर को ना सोचना पड़ता है, बना बना तो मैं लेती हूँ, लेकिन फिर सब लोग ना तरसते हैं कि यार खा तो लेते हैं लेकिन नुकसान करेगी। तो इसलिए ना खीर ना बना के मैं जवे बना लेती हूँ। और बस खाना जो है ना यहाँ पे मेरा लगभग बन ही चुका है। सब्ज़ी बन गई है और जवे बन गए हैं, आटा मैंने गूँध के रख दिया और यहाँ पे हस्बैंड सुना रहे हैं कथा, क्योंकि आज छुट्टी है उनकी, घर पे ही थे। तो उन्होंने कहा मैं ही, वैसे तो अधिकतर ना ये ही सुनाते हैं, मुझे इनकी कथा बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से सुनाते भी हैं।
पश्चात स्वयं भोजन करते करें, नृत्य गीत आदि आचरण कर सत्य भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूल को यही मोक्ष का स्वरूप है। बोलो श्री सत्य भगवान की जय। तुलसी बोले ऐसी वजह से पहले समय। और कई बार लोग पूछते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है, ये व्रत करना कैसे है? तो ये व्रत बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। सिर्फ़ शाम को जो है हमें सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुननी है और कुछ इस तरह से हमें चौकी लगानी है। और केले के पत्ते मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, पीछे केले के पत्ते खड़े करने हैं। और अगर नहीं मिलते केले के पत्ते तो हम केले भी खड़े कर सकते हैं। और सत्यनारायण भगवान जी की फ़ोटो घर में है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास तो सत्यनारायण भगवान जी हैं, तो मैंने उनको बिठा लिया। और बस यहाँ पे जो है ना अभी हम आरती कर रहे हैं, आरती कर लूँगी और बस सिंपल अपना कथा सुननी है, फिर आरती करनी है, गणेश जी की आरती करनी है, सत्यनारायण भगवान जी की आरती करनी है और फिर थाली लगा के हमें पंडित जी को भिजवानी है। बाकी इस व्रत में कुछ नहीं है ऐसा। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं कथा सुबह भी कर लेती थी। लेकिन ये वाली जो कथा है ना, ये शाम को ही की जाती है सत्यनारायण भगवान जी की। तो बस मैं कपूर से यहाँ पे आरती कर रही हूँ, अलग से दिया मैंने, वैसे तो मंदिर में जो दिया रखा है वो मैंने नहीं उठाया था, वो नहीं उठाते। तो मैंने अलग से कपूर लेके ना उसकी आरती की थी। और बस यहाँ पे आरती हमारी हो चुकी है, तो मैं प्रसाद का भोग भी लगा दूँगी। और फिर जो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में अपना भोग निकालने के लिए, कान्हा जी को भोग लगा दूँगी और फिर उसके बाद में पंडित जी को ये थाली भिजवा दूँगी। और खाली थाली नहीं भिजवानी पंडित जी को, उसमें मैं पैसे रख के, जो भी मेरी गुंजाइश होगी, तो वो मैं पैसे रख के उनको भिजवा दूँगी पंडित जी को। तो इस तरह से ये व्रत होता है। और उसके बाद थाली भिजवाने के बाद फिर क्या करना होता है हमें, फिर हमें चाँद देवता को अर्घ देना होता है। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ सारा जो भी मैं करती हूँ, वो मैं शेयर करते जा रही हूँ। और मैंने ना सुबह से कुछ खाया-पिया नहीं था और अभी ना इस टाइम थोड़ी-सी ना वीकनेस लगने लग जाती है। पूरा दिन के जब हम भूखे होते हैं ना, कुछ भी नहीं खाते, तो फिर ना शाम को जाके ना थोड़ा-सा ऐसा लगता है वीकनेस सी और अजीब-सा लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए क्या सब लोगों के लिए मैंने चाय बना दी। क्योंकि इस टाइम ना मुझे बहुत ठंड लग रही थी। पता नहीं क्यों इस टाइम से शाम होती है ना तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैंने उसमें ना अदरक डाला और काली मिर्च डाली, थोड़ी ज़्यादा सी काली मिर्च डाली ताकि ना से गला भी अच्छा रहे। और बस काली मिर्च से ना सच में बताऊँ सब लोगों को बहुत खाँसी हो रही थी। और जब मैंने आज सुबह भी काली मिर्च डाली चाय में और इस टाइम भी काली मिर्च डाली। तो अभी ना बहुत ज़्यादा खाँसी थी ना, तो सबकी कम हो गई। सच में बहुत ज़्यादा कम लग रही थी मुझे खाँसी। और बस यहाँ पे जो है मैं आ गई थी चाँद देवता को अर्घ देने। और चाँद देवता ना मेरी छत से तो दिख ही नहीं रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आई थी थोड़ी-सी दूर, घर से थोड़ी-सी बाहर निकल के आई थी चाँद देवता को देखने। तो यहाँ पे सच में दिख रहे थे, इतने बड़े से नज़र आ रहे थे चाँद देवता, लेकिन हमारी छत से नहीं नज़र आ रहे थे। तो बस यहाँ पे जो मैंने चाँद देवता को अर्घ दे दिया और अब चलते हैं घर। और यहाँ पे देखिए मम्मी ना जब तक मैं आई तो मम्मी ने ना कढ़ाई चढ़ा दी थी। मम्मी ने कहा तू बैठ जा फटाफट से अपनी थाली लगा ले और गरम-गरम खा ले। नहीं है कि मैं पूजा पाठ में या हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस की है पूजा पाठ को लेके ही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद मुझसे भी अच्छे से आप लोग जानते हैं, तो आप लोग ने मुझे बताया है। तो अगर कुछ भी मेरे पूजा पाठ में आपको लगे तो प्लीज़ बताना। और वैसे तो मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे एडवाइस करते हैं, कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और फिलहाल इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय।